हाँ जी। तो क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस की। 16 सेशन ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 17 सेशन रहने वाला है, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। वनस्पति जगत का ये 5th सेशन रहेगा, इसके बाद 2 और सेशन होंगे और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हमारे सेशन किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्लास के रिगार्डिंग और आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग काफी सारे एडवांटेज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पौधे को आप कहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे मतलब ये नहीं कि घर में कहाँ रखेंगे, कमरे में रखेंगे, बाहर रखेंगे, छत पे रखेंगे, नहीं। वर्गीकरण में आप कहाँ रखेंगे जिसमें संवहन उत्तक है लेकिन बीज नहीं होते। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 1999 में और 2000 में। जब भी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर करना होगा। अब तुक्का मत मार दीजिए कि अनावर्त बीजी है तो आप डी तुक्का मार देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो आरंभिक बीज वहीन संवहन उत्तक होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टहलने वाला। नाम फर्न को क्यों दिया गया है। आपने सुना होगा टहलने वाला फर्न, तो ये नाम क्यों दिया गया है। इसका प्रकीर्णन टहलने वाले जंतुओं द्वारा होता है। इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। यह टहलने की प्रक्रिया जानता है या फिर इसके बीजाणु में टहलने की क्षमता होती है, बताइएगा। इजी सा आंसर है। इसमें राइजोम के विखंडन से जो कायिक प्रजनन है वो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है, इसीलिए इसे टहलने वाला फर्न जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है, बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण है। सभी ब्रायोफाइटस के, कुछ ब्रायोफाइटस के, सभी टेरिडोफाइटस के, या फिर कुछ टेरिडोफाइटस की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा कुछ ब्रायोफाइटस के। कुछ ब्रायोफाइटस के जो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो टेरिडोफाइटस होता है उसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो स्वतंत्र जीवित थैलाब संरचना जैसा होता है। स्वतंत्र जीव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और उसकी जो संरचना होती है वो थैलाब जैसी होती है। और इस थैलाब को हम क्या बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस जो है इसे हम बोलते हैं। और इसकी जो प्राथमिक जड़ होती है वो उपस्थानिक जड़ में बदल जाती है बाद में। जो प्राथमिक जड़ होती है मूलाभास जिसे हम बोलते हैं वो उपस्थानिक जड़ में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन यही बोला गया है बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास और पत्री युक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण है, तो कुछ ब्रायोफाइटस के लक्षण है ये। नेक्स्ट है आपके इनमें से एक किसके परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर होते हैं जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, या फिर स्फेगनम, बताइएगा। तो मार्केंसिया है, उसके कैप्सूल में इलेटर्स पाए जाते हैं, और ये करते क्या है, बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। जो बीजाणु होते हैं उनके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं ये। मार्केंसिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट है आपका बीज सबसे पहले किससे में बनना प्रारंभ हुआ। बीज जो है वो सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ हुआ। कुछ फर्न में, कुछ पाइनस में, कुछ एक बीजपत्री में, या फिर प्रारंभिक द्विबीजपत्री में। बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा। तो बीजों की जो उद्भव परिवर्ती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट जो है वो कुछ फर्न में शुरू हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ फर्न में।
बीज सबसे पहले किसमें बनना प्रारंभ हुआ था? तो कुछ फरण में हुआ था। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है? स्वतंत्र युग्मकोद्भिद, अत्यधिक विकास संवहन उत्तक स्त्रीधानी या फिर फ्लजला युक्त शुक्राणु। ये आपको पता होगा, इजी है। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक विकसित संवहन उत्तक में। तो अत्यधिक जो विकसित संवहन तंत्र है वो टेरिडोफाइटा के सदस्यों में पाया जाता है, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है उनमें इतना अधिक विकसित संवहन उत्तक नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेटोस्पोरस लक्षण, राइजोफोर, स्ट्रोबिली या फिर लिगुल। यार कितना भी फास्ट कर ले, 20 मिनट से प्लस ही वीडियो जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे कम वीडियो की जाए। चलो आज कोशिश करते हैं, क्वेश्चन भी ज्यादा बड़े नहीं है। मैंने कुछ एक दो सेशन पहले भी बताया था कि सिलेजिनेला के जीवन चक्र में दो प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, एक तो लघु बीजाणु मिलते हैं और दूसरे गुरु बीजाणु मिलते हैं। इसे हम विषुम बीजाणु यानी कि हेटरोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हेटरोस्पोरिक। जैव विकासीय लक्षण है वही है विषम बीजाणु, ये भी जैव विकासीय इसके लक्षण है। प्रोथेलस यानी कि युग्मकोद्भिद से फरण के बाद पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोस्पोरी, एपोगैमी, पोर्थेनोकॉर्पी या फिर पोर्थेनोजेनेसिस। तो होता क्या है कि जब फरण के प्रोथेलस के कायिक कोशिका से, जो फरण का प्रोथेलस होता है, युग्मकोद्भिद होता है, उसकी भी कायिक कोशिका से सीधे जो बीजाणुद्भिद बनते हैं उसे हम, जिसमें युग्मक नहीं बनता, सीधे बीजाणुद्भिद बन जाते हैं लेकिन युग्मक नहीं बनता, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोगेमी। क्या बोलते हैं? एपोगेमी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एपोगेमी। इस प्रकार के जितने भी बीजाणुद्भिद होते हैं वो अगुणित होते हैं। कौन से होते हैं? अगुणित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? टेरिस, मोर्केंशिया, एक्विसिटम या फिर सॉल्विनिया। स्ट्रोबिलाई या फिर शंकु, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब तक तो मैंने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब मैं बायोलॉजी नहीं करवाता था। नॉर्मली हम इसकी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते थे। तो स्ट्रोबिलाई या फिर शंकु की बात करें तो ये इक्विसिटम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इक्विसिटम में पाए जाते हैं। ठीक है, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित तो स्थापित नहीं हो सकते। ये किसके कारण होता है? पाइनस के बीज जो है वो कवक के सहयोग के बिना ना तो अंकुरित हो सकते हैं ना ही स्थापित हो सकते हैं। ये किसके कारण होता है बताना है आपको। इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है, इसका जो कवक मूल है यानी कि माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है, बीज में बाधक उपस्थिति होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो कवक मूल होता है यानी कि माइकोराइजा, इसके साथ अनिवार्य संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पोत्पन्न होता है? आम, कटहल, बांस स्पीशीज या फिर पपीता। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मोनोकॉर्पिक पादप जो होते हैं ना, मोनोकॉर्पिक पादप में जो पुष्पन और बीज बनने की जो क्रिया होती है,
जो पुष्प और बीज बनने की जो क्रिया होती है वो उसी समय होती है जब उनका नष्ट होने का समय आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है बास स्पीशीज, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मोनोकार्पिक जितने भी पादप है उनमें तभी फूल लगता है और तभी जो है वो क्या होता है, बीज बनता है जब उसका नष्ट होने का समय आ जाता है। और जो पॉलीकार्पिक, ये तो हो गए मोनोकार्पिक, और जो पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं वो एक से अधिक बार लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जैसे कि कटहल हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, और भी काफी सारे पौधे हैं। तो वो क्या होते हैं? वो पॉलीकार्पिक होते हैं, ये मोनोकार्पिक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? एगेरिकस, ऑल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा या फिर सैक्रोमाइसीस? निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? तो किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस। एगेरिकस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्पक्ष परागकण किसमें होता है? स्पक्ष परागकण किसमें होते हैं? आम, साइकस, सरसों या फिर पाइनस? स्पक्ष परागकण ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आम। स्पक्ष परागकण किस में होते हैं? तो आम में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाइनस में जो परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं, यानी कि उनके पंख होते हैं और प्रत्येक परागकण में 2 पंख होते हैं जो वायु में तैरने में सहायक होते हैं, और इसी वजह से वायु में जो प्रकीर्णन की अनुकूलता है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हॉस्टेल्स अनावर्त बीजी हैं, सिलेजिनोलॉइक विषम बीजाणु वाला है, जबकि सेल्विनियोइक सम बीजाणु वाला है। अनावर्त बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। और डी है साइकस और सिड्रस, दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं। सही कथन पूछा है आपने आपसे, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनावर्त बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। ठीक है, तो अनावर्त बीजी जो है जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक आवर्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण या फिर बीजांड? एक आवर्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बे मेल को चुनिए। गलत को चुनना है, साइकस एक लिंगेश्वरी, साल्विनिया विषम बीजाणु, इक्विसिटम सम बीजाणु और पाइनस एक लिंगेश्वरी। बताइएगा। इजी है यार, पाइनस आपको दिया गया है एक लिंगेश्वरी, ये एक लिंगेश्वरी नहीं है, ये उभयलिंगी है। ठीक है, ये उभयलिंगी है, इसमें पादप पर नर और मादा दोनों शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाइनस जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। अनावर्त बीजी सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। साल्विनिया, जिंगो और पाइनस ये सभी अनावर्त बीजी हैं। सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, और अनावर्त बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती। आपको चुनना है सही कथन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो जो सिकोया सेमी परविरेंस नाम का वृक्ष होता है वो सबसे लंबा होता है, और यही दिया गया है कि सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर, इजी है, बाकी को देखो ही मत। नेक्स्ट आपका है नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? साइकस, इक्विसिटम, साइलोटम या फिर पाइनस? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साइकस। ठीक है, साइकस भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइकस की जो विशेष जड़ होती है उसे हम प्रावलाभ जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रावलाभ जड़। नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट, साइकस तथा एडियंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है? बीज, गतिशील शुक्राणु, एधा या फिर वहिकाएं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गतिशील शुक्राणु। गतिशील शुक्राणु जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता? पॉलीट्राइकम, एडियंटम, मॉर्केंशिया या फिर पाइनस? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाइनस में इसका जो है वो अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये रहे आपके 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। आप कमेंट करके बताइएगा कितने रहे। स्पीड का थोड़ा बताइएगा, आज हमारी जो स्पीड रही वो सही है या फिर इससे स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा जरूर से, ताकि मैं उसी हिसाब से आगे के सेशंस लूँ। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। 20 क्वेश्चंस को लेकर आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज विद इन 20 मिनट्स हमने कंप्लीट किया है सेशन को। तो अगर ये स्पीड सही है तो इसी सेशन के साथ चलेंगे, इसी स्पीड के साथ चलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।